तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। करने वाले हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, आपको चार्ट के माध्यम से। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पर बारी बारी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए जो आपका सेंसेक्स है, ठीक है, बाजार जैसे कि आप जानते हैं पहले मार्केट जो थी ऊपर थी, इसके बाद कंटिन्यू मार्केट में एक शार्प यहाँ पर क्या आई, सेलिंग आई है। ठीक है, शार्प सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद मार्केट ने नीचे से लोअर लेवल से अपने आप को थोड़ा सा जस्ट कुछ पॉइंट यहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपके यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। ठीक है, आप जानते हैं सेंसेक्स एक इंडेक्स बड़ा होता है, तो आप यहाँ पर जब भी कोई ट्रेड करें तो थोड़ा सा आप बिल्कुल सतर्कता के साथ ट्रेड करें। आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिलता है, और मार्केट अगर मूवमेंट करती है तो आपको यहाँ पर पैसा भी बहुत मिलता है। और अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, 200 रुपये है, जो भी है, आप बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं उतने भी अमाउंट से। और कई बार क्या होता है कि आपका वो जो 100 रुपये है, 200 रुपये है, वो जैकपॉट बन जाता है और आपका एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बन जाता है। जिस तरह से आज हुआ, आज की कंडीशन में अगर आप देखिए यहाँ पर जिस भी ऑप्शन का मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस मान लीजिए 10 रुपये चल रहा होगा, अगर आपने यहाँ पर सिर्फ पुट बाई किया होगा ऐसे ही सोच करके कि चलो यार ठीक है, मेरा या तो 100 रुपये जाएगा या तो मुझे आएगा, आप यकीन करिए ये जो आपने 100 रुपये यहाँ पर लगाया होगा ना, तो ये कब आपका यहाँ पर वो 100 रुपये आपका 2000 रुपये में कन्वर्ट हो गया होगा, पता भी नहीं चला होगा। ये मार्केट है दोस्त, मार्केट में ऐसा ही होता है। मार्केट में कब कितने रुपये आपका कितने गुना हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अब कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आप ये बड़े टाइम फ्रेम में जाइएगा, प्लीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम में जाना। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन उठाना। ट्रेंड लाइन उठा करके ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है ना, यहाँ से लेकर के आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो? सेंसेक्स में आपको ये कल बहुत बड़ा काम आने वाला है, ये ट्रेंड लाइन ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपकी कल बहुत काम आने वाली है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना। ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का जो लो पॉइंट था उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से हम यहाँ पर इसको सपोर्ट बना लेंगे। मतलब इसका आज का लो पॉइंट ये था। ठीक है, अब इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। ये लीजिए हमने ग्रीन से मार्कआउट कर दिया। अब नीचे का लेवल एक बार हम देखते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो इसका लेवल कहाँ तक आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 71,600 अराउंड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका लेवल आ रहा है, ये यहाँ तक का आपका लेवल आ रहा है। मतलब अगर कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, ध्यान में रखिएगा, अगर कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया आपका सेंसेक्स, तो मे भी चांसेस ये है कि आपका 71,700 तक आपका सेंसेक्स यहाँ से आ सकता है, जो कि अभी करंट लेवल चल रहा है आपका 72,600 के अराउंड में चल रहा है। तो अगर यहाँ पर बड़ा गिरावट आया तो हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर 5 मिनट में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर 5 मिनट में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मिनट में आए। अब 5 मिनट में यहाँ पर हम देखते हैं चार्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम सपोर्ट निकालेंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ऊपर से जहाँ से मार्केट ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश किया था, मतलब ये है, ये इसका आपका क्या बन गया, ये आपका अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। बन गया ना रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए क्यों बनाया रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर समझने की आप कोशिश करिए। ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया क्यों बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाने का कारण ये है कि देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से ओपनिंग दिया, इसके बाद यहाँ गई, यहाँ से आए सपोर्ट लिया, इसका सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ गई, फिर इसको क्या किया, यहाँ पर फर्दर इसने सपोर्ट दिया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई, ये फर्दर यहाँ पर सेलर ने गिरा दिया। इसका मतलब ये आपका अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आप यूँ समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए नीचे की तरफ आपका क्या है, एक बहुत ही क्रूशियल आपका सपोर्ट खड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन आपकी क्रूशियल सपोर्ट। आप कोशिश करिए कि अगर ये मार्केट इस रेंज में रहे, आपको यहाँ पर नो ट्रेड कर देना है, बिल्कुल नो ट्रेड कर देना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज में आपको नो ट्रेड करना है, बिल्कुल नो ट्रेड, अवॉइड करिएगा, यहाँ पर नो ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो आपको क्या यहाँ पर ट्रैपिंग की जाएगी और आपको फंसा दिया जाएगा। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रेड करना है, देखिए अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है, मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है यहाँ आपका सेंसेक्स, और आपकी रेंज में अगर खुलती है, रेंज में खुल करके इसके अगर ऊपर जाती है, ठीक है, आपका 72,680 की अगर ऊपर जाती है, ध्यान में रखिएगा 72,680 के ऊपर अगर ये आपका सेंसेक्स जाता है
तो आप यहाँ पर एक कॉल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एक कॉल ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये कोशिश करिएगा कि इन द मनी आप कॉल ट्राई करिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इन द मनी, इन द मनी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी करंट जो रेट चल रहा है अगर वो 72,600 का चल रहा है, राइट, तो आपको जो कॉल यहाँ पर बाई करना है वो आपको करना है 72,500 वाली आपको कॉल यहाँ पर बाई करना चाहिए। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं? आप इस कॉल को जब बाई करेंगे और अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर मान लीजिए कि 100 पॉइंट भी मार्केट चली गई, 100 पॉइंट भी मार्केट जाती है, तो आपको यहाँ पर जो है तो कम से कम आपके जो प्रीमियम है उसमें कम से कम 40 पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा, ध्यान में रखिएगा। और इतने का ही तो हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, है ना। एक्सपायरी के दिन मैं आप सबको यही बताता हूं कि आपको छोटे छोटे ट्रेड आपको कैच करना है, आपको स्कैल्पिंग करना है। आप अगर यहां पर बड़े ट्रेड के लिए बैठे रहेंगे ना एक्सपायरी के दिन, तो आपको यहां पर लॉस हो जाएगा। आप जानते हैं मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाती, ये तो आपको पता है ना भाई। मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके नहीं जाती। मार्केट क्या करती है, ऐसे जाएगी फिर इस तरह से हिचकोले खाएगी, इस तरह जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपने प्रीमियम बाय किया था यहाँ तक अगर आप एग्जिट हो गए तो बहुत बढ़िया। और अगर गलती से यहाँ से मार्केट इतना नीचे आ गई ना तो वो प्रीमियम आपको यहाँ पर मतलब 50% यहाँ आप यूँ कहिए 50% आपको यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लॉस होने लगता है। इसलिए कभी भी एक्सपायरी के दिन आपका क्या काम होना चाहिए, फास्ट मूवमेंट आपको कैप्चर करना है। फास्ट मूवमेंट में कैप्चर करके जो भी मिले 20 पॉइंट 30 पॉइंट ले करके एग्जिट होइए। अरे मार्केट का पैसा मिल रहा है ना, आपको क्या करना है, आपको देखो प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। आपको यहाँ पर 100 रुपये मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है, जो मिल रहा है आपका देखिए मेन फोकस ये होना चाहिए कि मेरा अकाउंट निगेटिव नहीं जाना चाहिए। मेरा मेन वसूल वही रहता है। देखो मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो सबसे पहला दिन का ट्रेड हो ना वो मेरे तरफ से 100 रुपये भी प्रॉफिट हो मुझे चलेगा, लेकिन यहाँ पहला ट्रेड मेरा नुकसान का नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और मैं जिस दिन, ये आप यकीन करिए मेरा मैक्सिमम टाइम है जिस दिन 100 रुपये प्रॉफिट हो जाता है ना मेरा, उस दिन मेरा ट्रेड फर्स्ट क्लास जाता है और फिर मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। लेकिन अगर ये पहला ट्रेड मेरा नुकसान में चला गया ना, उस दिन फिर माथा मारी हो जाती है, अब करूँ दे करेंगे, होता है ना, इस सब के साथ होता है। कोशिश करिएगा आपका पहला ट्रेड चाहे आप 50 रुपये कमाएं चाहे 100 रुपये कमाएं, मेन आपका फोकस होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो मैं ये बता रहा था इसके ऊपर अगर जाती है आप यहाँ पर कॉल का ट्राई करिएगा। आपको जो पहला आपका टारगेट होगा ये यहाँ पर होगा करीब मतलब 73,000 के अराउंड में। और इसके बाद अगर ये 73,000 के ऊपर गई, 73,000 के ऊपर आपका अगर सेंसेक्स जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 73,200 का होगा ऊपर की तरफ। मेरी बात आप समझ गए? ये आपका ऊपर के लेवल हो गए। नीचे का लेवल ध्यान रखिए, नीचे का लेवल आपका इसके नीचे, ध्यान में रखिएगा, नीचे का लेवल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हाँ, तो नीचे का लेवल इसके नीचे, ध्यान में रखिए, इसके नीचे आपको बीच में नहीं फंसना है, इसको बीच में नहीं फंसना है। जब आपका नीचे ये 72,360 के नीचे जाने लगे, ठीक है ना, तब आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा, तब आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिए। और फिर आपका नीचे का लेवल देखिए, आपका कई लेवल है। सबसे पहला लेवल तो आपका 72,000 का ही होगा, पहला लेवल आपका 72,000 है। उसके बाद नीचे का लेवल आपका आ रहा है 71,000, आपका 700 का नीचे का लेवल आ रहा है। तो नीचे के लेवल आपके बहुत बड़े बड़े हैं, बट आपको क्या करना है, छोटे छोटे अमाउंट में 40-40, 50-50 पॉइंट आपको बुक करते रहना है। समझ गए? चलिए यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, गैप अप गैप डाउन की केस में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी आदत है, मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ, सीखिए प्लीज। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके क्या करेंगे, इसकी यहाँ से ले करके ना इसको इस तरह से हम कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर दिया ना। तो जब ये हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा किया, अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये नेक्स्ट जो इसका लेवल आ रहा है ना, आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है ना, वो यहीं पर आ रहा है 71,689 का। देख लीजिए यहीं पर आ रहा है लेवल, इधर ही कहीं, मतलब इधर कहीं नेक्स्ट लेवल आपका हो सकता है, इधर कहीं गिरावट आए तो इधर कहीं आपका लेवल आए। इसलिए मैंने आपको बताया कि हो सकता है मेरा लेवल यहाँ तक आ जाए। ये हो गया। अब गैप डाउन गैप अप के केस में यहाँ पर देखिए, अगर गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि इसके नीचे मार्केट ओपन हो, जो आपका यहाँ पर सपोर्ट लाइन है, अगर ये सपोर्ट लाइन के नीचे मान लीजिए इधर मार्केट आपकी ओपन होती है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचना है। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, इसका आपका रेजिस्टेंस लेगा, ये जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने बताया करके दिखाया था ना, उसका आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी मार्केट। तो फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आता है, आप यहाँ पर पक्का पुट के यहाँ पर ट्रेड करिए। आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए, और पुट का टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहला टारगेट आपका 72,000 का होगा, और नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर आपका ये वाला 71,700 का होगा। ये हो गया नीचे के लिए। अच्छा, एक केस यहाँ पर एक चीज़ बन सकता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ फंसाया जाएगा। फंसाया कैसे जाएगा, मार्केट को क्या करेंगे ये लोग, रेंज में हो सकता है, रेंज में ओपन करने की यहाँ पर कोशिश करें।
तो रेंज में ओपन जब रहती है ना मार्केट, आपको रेंज में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रेंज में आपको ट्रेड करना ही नहीं, अवॉइड करना है ट्रेड को। ब्रेकडाउन के ऊपर ही ट्रेड करना है आपको। गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस रेंज में मार्केट चली जाती ना, छोड़ दीजिएगा, ट्रेड नहीं करिएगा। जब इस रेंज के ऊपर मार्केट यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब आप यहाँ पर ट्रेड करिए, या तो फिर वापस नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन करे तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिएगा। रेंज में आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रेंज में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कल टाइम डी के बहुत फास्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कल टाइम डी के बहुत फास्ट होगा। उसका रीजन ये है कि आपका विक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लास्ट टाइम में जब मार्केट में बड़ा फॉल आया ना, वहाँ पर विक्स इंक्रीज हुआ है। तो जब विक्स इंक्रीज हुआ है तो आपके प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो जब प्रीमियम बढ़े हुए हैं तो कल अगर गलती से विक्स डाउन हुआ तो आपके प्रीमियम बहुत जल्दी माइनस होंगे। क्लियर। अब गैप अप के केस में जब तक आपकी 72,700 के ऊपर ना जाए मार्केट गैप अप के केस में, तब तक आपको यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़ा गैप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इधर कहीं गैप ओपन हो जाए तो फिर आप देख लीजिएगा, अगर इसका सपोर्ट मतलब नीचे का सपोर्ट ले इस एरिया का, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट आपका ये होगा ऊपर की तरफ। लेकिन सबसे पहला आप देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके, ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है ना, ये 3 लाइन आपकी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। कौन कौन सी लाइन यहाँ पर? सबसे पहली लाइन आपकी नीचे का सपोर्ट, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और ये आपकी ट्रेंड लाइन, ये आपकी मैन यहाँ पर अहम रोल निभाएगी। इसीलिए मैंने आपको ये तीनों लाइन पहले बना करके दे दिया है। अब इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर निकलेगी, ऊपर जाएगी, हम कॉल बाई करेंगे। इसके नीचे यहाँ पर जाएगी, नीचे जाएगी, हम पुट बाई करेंगे। रेंज में रहेगी, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज के ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर ब्रेकआउट में कॉल बाई करेंगे। रेंज के नीचे ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। समझ रहे? इतना सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अब आप भी ये रेंज बना लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, ऑप्शन चेन में जाकर के यहाँ पर थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन चेन का डाटा है आप सबके सामने। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना, ये आपको क्लियर क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, पूरा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो इस तरफ की आपकी ओपन इंटरेस्ट भर भर की आपकी कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, कॉल राइटर यहाँ पर फुल भर भर की कॉल राइटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इनको पूरी की पूरी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए, मार्केट तभी ऊपर जाएगी जब आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कभी भी मार्केट तभी ऊपर जाती है जब आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है। और ये कभी भी जो राइटर है ना, ये जितने पैसा लगा कर रखते हैं ना दोस्त, ये कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहते। और ये कहीं भी अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी ना, ये मार्केट को फर्दर गिरा देंगे नीचे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको सतर्क होकर के ट्रेड करना। डाटा भी बता रहा है कि मार्केट निगेटिव है, और आपका चार्ट भी बता रहा है कि मार्केट निगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपकी तरफ कॉल की तरफ पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट भर भर के यहाँ पर हो रहा है, और पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल है। हालांकि बढ़ रहा है पुट की तरफ ही ओपन इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, बट आपका कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। चूँकि आप देख लीजिए, आप अगर 72,500 में देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए 3,394% का ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। उसके ऊपर देखते हैं 72,400 में कॉल की तरफ 4,826% का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब इधर है ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर क्रिएट है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड आपको करना चाहिए। आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड करिए। मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का आपको बता दिया है, और उसी तरह से बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। समझ गए? बाकी नीचे का मैंने आपको टारगेट यहाँ पर बता दिया है, तो इसी तरह से ट्रेड करिएगा। आई होप आपने समझा होगा, तो और समझ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।